अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब ठीक होंगे। तो आज हमारी वीडियो का टाइटल ये है कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब जी की दूसरी शादी। तो आइए इसके बारे में मुफ्ती तारिक मसूद साहब जी से सुनते हैं। तो चलो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो जो गैरतमंद है, हमें ये वाकया अल्लाह इतनी तफसील से क्यों बयान कर रहे हैं? ये कोई माज अल्लाह कहानी है? एक एक पहलू से सबक दिलाने के लिए कि वो लड़कियों के वालिद नेक आदमी थे, तो वो मुसलसल तलाश में थे, मुझे अपनी बेटी के लिए कोई अच्छा शौहर चाहिए। तो उनको अंदाजा हो गया कि ये इस आदमी में दो क्वालिटीज हैं। नंबर एक, सेहत अच्छी है। नंबर दो, ईमानदार है। तो दामाद की सिलेक्शन में भी दो चीजें देखी जाती हैं, सेहतमंद हो और ईमानदार हो। हमारे यहां इन दो को इग्नोर करके रोकड़ा देखा जाता है, कमाता कितना है। अगर वो ईमानदार नहीं है, कमाता है, खुदा की कसम ये कमाई अजाब जान बन जाएगी। इसी कमाई से वो आइस पिएगा, इसी कमाई से शराब पिएगा, इसी कमाई से लड़कियों को झांका ताकी करेगा। पैसा तकवे के बगैर आता है तो अय्याशी लेकर आता है। दूसरी बात यह कि पैसा आने जाने वाली चीज है। अगर सेहत है तो बंदा बिजनेस करके पैसा कमा लेता है। ईमानदारी और ईमानदारी नहीं है तो पैसा वबाले जान, और सेहत नहीं है तो जब आपके अंदर कमाने की ताकत नहीं है तो फिर मेरी तरह आप सब्जी वालों को पैसे बांटते फिरोगे। मुझ में तो थी ताकत लेकिन टाइम नहीं था ना, तो वही हो जाएगा। इसलिए उलमा कहते हैं कि एक आदमी अगर सेहतमंद है तो उसकी जेब में पैसा है या नहीं ये मत देखो, बल्कि ऐसे मौके पे कुरान क्या कहता है, यकूनु फुक़रा युग़निहिमुल्लाहु मिन फ़ज़ली, अल्लाह अपने फजल से गनी कर देगा। जब बीवी आएगी तो खिलाने का खर्चा भी अल्लाह दे देगा। तो उनके वालिद ने भी देखा भाई सेहतमंद है, कमा सकता है और है भी ईमानदार, तो दामाद में ये दो चीजें काफी हैं। दो चीजें मिल गई, फौरन अपनी बेटी का रिश्ता मूसा अलैहिस्सलाम के लिए पेश कर दिया और कहने लगे इन्नी उरीदु अन उनकिहा का इहदबनतैया हातैन, कि मैं चाहता हूं इन दोनों में से एक बेटी की शादी मैं आपसे कर। उसी वक्त फैसला किया है। कहां गए इस्तिखारे 6-6 महीने के? भाई बाप बेहतरीन फैसला करता है। मेरी जब शादी हुई ना तो मेरी जो वाइफ हैं अल्हम्दुलिल्लाह और उनसे मेरी औलाद है, उनके अब्बा ने रिश्तेदारों को बताए बगैर हाँ कर दी थी, क्योंकि मैं दूसरी कर रहा था ना। वजह यही थी कि वो कह रहे यार हम जब बताएंगे ना दूसरी तो कोई भी नहीं मानेगा। तो बाप को पता होता है कि यार मेरे लिए क्या फैसला करना है। तो उन्होंने मुझे ये बताया था कि आप जब निकाह पे आएंगे तो आपने बताना नहीं है कि मैं दूसरी कर रहा हूं, आपने यही शो करना है कि मैं क्या हूं, कंवारा, क्योंकि फिर एक नई बहस छिड़ जाएगी। तो रिश्तेदारों को समझाना बड़ा मुश्किल होता है और बाप डिसीजन ले सकता है। तो ले लिया उन्होंने डिसीजन, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से आपके सामने हूं। मेरा ख्याल 13-14 साल हो गए शादी को। अगर वो ना फैसला करती नहीं, पहले मामू से पूछूंगा, चाचे मामे सारे, अबे क्या दूसरी वाले को दे रहे हो, अबे उसके पहले से बच्चे, अबे पागल हो गए हो क्या? इतनी इंक्वायरी होती ना, इतनी इंक्वायरी कमीशन ऑफिसर में भर्ती होने के लिए इतनी इंटेलिजेंस खुफिया एजेंसियां इंक्वायरी नहीं कर रही होती जितनी बाकी सारे कर रहे होते हैं। उनको वो खतरात नहीं होते जो बेटी को घर में बिठाने के होते हैं। तो बाप सही फैसला करता है। इसलिए मैं लोगों से कहता हूं कि जब आपकी बेटी के लिए कोई पैगाम निकाह भेजे तो ज्यादा इधर उधर लोगों को लिफ्ट कराने की जरूरत नहीं है, खुद फैसला करो खुद। मैंने देखा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से लोगों ने स्टेबल होकर शादी की है, स्टेबल हो गए। और वही मेरा वाला हाल हुआ कि जब पैसा था तजर्बा नहीं था और जब बिजनेस का तजर्बा आया पैसा शॉर्ट हो गया। तो भाई एक उम्र है, कम उम्री में शादी करो, जवानी में शादी करो, उसमें शादी की लज्जत है, उसमें मियां बीवी में इश्क जैसी मोहब्बत होती है। ये जो बुड्ढे बुड्ढे होके मैं तो निकाह पढ़ा रहा हूं ना, अल्लाह की पनाह, मुझे अजीब सा लग रहा होता है दूल्हा को देख के। उस वक्त तो मैं कुछ नहीं कहता, उसको बहुत मुबारकबाद देता हूं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा तो इसकी मुबारकबाद दूं या ताज़ियत करूं, इसकी अयादत करूं। तो इसलिए भाई एक जगह तो मैं शादी में गया, मैं समझा ये दूल्हा के नाना है, पता चला वही दूल्हा थे। बड़े मैंने कहा चलो अब क्या गनीमत है, अब भी कर रहे हैं। वो दूल्हा थे हजरत जी। तो अगर जिंदा हैं तो अल्लाह उनको नेक साले औलाद अता फरमाए। एक 80 साल का बूढ़ा आदमी मरी में हमारे एक जानने वाले आलिम हैं, उसने कनाडा में कोई लड़की फंसा ली, अंग्रेज लड़की ना, पाकिस्तानी बड़े होशियार होते हैं। तो लड़की फंसा के उसको बुला लिया कि शादी करूंगा तुमसे। वो भी आ गई, पता नहीं उसके दिल में क्या होगा।
اب یہ 80 سال کے بزرگ امام صاحب کے پاس صبح پہنچے. وہ امام صاحب مجھے واقعہ بتا رہے تھے نا, یہ اپنی مسجد کے امام کا بتا رہے یا اپنا ہی بتا رہے واللہ عالم. مجھے کہنے لگے وہ صبح وہ آیا اور ہمارے امام صاحب سے کہنے لگا کہ میرا شام کو کینیڈا کی ایک انگریز لڑکی سے نکاح ہے, اس کے لیے کیا چاہیے, یعنی ڈاکومنٹ میں کیا چاہیے. انہوں نے کہا آپ کا صرف زندہ ہونا چاہیے اس میں, اس کے لیے کیا کیا ضروری ہے. ہاں اس نے یہ کہا کہ فجر میں آئے, کہنے لگا آج عصر میں شام کو میرا اس لڑکی سے نکاح ہے, اس کے لیے کیا کیا ضروری ہے. انہوں نے کہا کچھ بھی ضروری نہیں ہے, صرف عصر تک آپ کا زندہ رہنا ضروری ہے. دوستو, آپ نے اس ویڈیو میں کیا سیکھا مجھے کمنٹ کر ضرور بتائیں. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی لائک شیئر اینڈ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں.